गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर हम लोग को एक फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है जिसके तहत कोई भी इंडिविजुअल किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या फिर नहीं भी अपना सकते। यानी कि ये सामने वाले इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको धर्म को फॉलो करना है या नहीं करना, या किसी धर्म में कन्वर्ट होना है या नहीं होना है। तो ये पूरी का पूरा जो है वो फंडामेंटल राइट एक इंडिविजुअल का हम लोग को देखने को मिलता है इंडिया में, राइट। बट आप ये भी जानते हैं कि इंडिया में फोर्सफुल कन्वर्जन बैन है। कोई भी व्यक्ति फोर्सफुली सामने वाले व्यक्ति के धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकते, राइट। तो इसी पर थोड़ी यहां पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक अध्यादेश सामने आया है, एक ऑर्डिनेंस सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि मैरिज करने के लिए, शादी करने के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को चेंज करते हैं तो फिर वो अनलॉफुल कहलाया जाएगा, वो एक ऑफेंसिव क्राइम कहलाया जाएगा और उस पर बेल तक नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस के तौर पर अब ये चीज देखने को मिलेगी कि शादी करने के लिए, मैरिज करने के लिए अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट हो रहे हैं स्पेसिफिकली शादी करने के लिए, तो फिर जो है वो एक गंभीर अपराध जो है वो उत्तर प्रदेश में माना जाएगा। तो ये चीज यहां पर सामने आ रही है और इस चीज पर कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा हम लोग को एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है। तो सभी चीज को डिटेल में निचोड़ेंगे, डिटेल में आप लोग को समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात तो ऑर्डिनेंस क्या है। ये ऑर्डिनेंस का नाम है उत्तर प्रदेश अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस 2020, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने पारित किया है इस अध्यादेश को, ऑर्डिनेंस को। ऑर्डिनेंस ये कहता है कि शादी, मैरिज करने के लिए अगर कोई व्यक्ति रिलीजन कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो एक अपराध कहलाया जाएगा, अपराध माना जाएगा और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, बेल तक नहीं मिलेगी इस ऑफेंस में। और जो कन्वर्जन करते हैं तो उनको डिफेंड करना होगा, बताना पड़ेगा कि उन्होंने शादी करने के लिए वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं, यानी कि उनका जो रिलीजन कन्वर्जन है वो सिर्फ मैरिज के लिए नहीं है, राइट। उनकी आस्था है धर्म में। अब देखिए, आस्था की बात हुई तो एक और चीज समझाता हूं मैं आपको। देखिए, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है जो कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, राइट। बट एक और चीज है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग तक ये कहती है कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी धर्म को अपना रहे हैं तो ये जरूरी है कि उस इंडिविजुअल का फेथ उस धर्म में होना चाहिए, उस धर्म को वो मतलब वाकई में फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही सिर्फ नाम के लिए कन्वर्जन नहीं माना जाएगा, राइट। उसका ऐसे कन्वर्जन का कोई आधार नहीं होगा अगर कोई इंडिविजुअल सिर्फ नाम के लिए कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर कोई कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये जरूरी है कि सामने वाले का फेथ धर्म में होना चाहिए, वरना कन्वर्जन किसी काम का नहीं है। तो ये वाली चीज भी है, तो फेथ होना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये वाली चीज भी याद रखना। तो यहां पर यही चीज कही गई कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस चीज को देखा जाएगा और सामने वाले व्यक्ति को प्रूफ करना होगा कि वो जो कन्वर्ट हुए हैं वो अपनी मर्जी से हुए हैं, उनका फेथ है उस धर्म में, ना कि शादी करने के लिए वो कन्वर्ट हुए हैं, राइट। इसके अलावा नोटिस पीरियड सामने लगे, यानी कि एक इंडिविजुअल अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनको नोटिस पीरियड देना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। कल को आप आगे चल के यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके आईएएस आईपीएस बन जाते हो, स्पेशली आईएएस, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, तो अगर आप वो बन जाते हो तो फिर आपके सामने ऐसी एप्लीकेशन आएगी, कलेक्टर के पास ऐसी एप्लीकेशन आती है जिसमें आपको अप्रूव करना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो मतलब आप अलाउ करोगे कि नहीं करोगे, वो पूरा आपके ऊपर रहेगा, आपके डिस्क्रिशन के ऊपर पूरी ये चीज रहने वाली है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होंगे, जिला अधिकारी जो होंगे, उनसे अनुमति लेनी होगी 2 महीने पहले, राइट। 2 महीने पहले, 2 महीने के नोटिस में अनुमति लेनी होगी कि वो कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बताएंगे, फाइनल जो डिसीजन होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा कि वो अप्रूव करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, राइट। इसके अलावा अगर कन्वर्जन होता है महिलाओं के द्वारा, यदि किसी महिला द्वारा मात्र विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन किया जाता है, सिर्फ मैरिज के पर्पस के लिए अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे विवाह को नहीं माना जाएगा, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि ऐसी शादी जो है वो नहीं मानी जाएगी। पेनाल्टी की बात करें तो कोई इंडिविजुअल अगर सिर्फ मैरिज के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल होगी कम से कम 1 साल की, 1 साल तक तो जेल में रहना होगा और इस चीज को बढ़ाकर 5 साल तक किया जा सकता है, तो 1 से 5 साल की सजा होगी। फाइन जो होगा वो 15,000 होगा। बट अगर कोई माइनर महिला है, राइट, नाबालिग महिला है, या फिर कोई महिला शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो फिर उस केस में जेल मिनिमम 3 साल की होगी और ये 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। तो 10 साल की सजा है इस कन्वर्जन में, तो ये चीज है। और फाइन भी होगा 25,000 रुपए का।
तो ये चीज बताई जा रही है। और देखिए, अगर कोई ऐसे सोशल और सामूहिक विवाह के बारे में आपने सुना होगा, कई बार सामूहिक विवाह वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो उस केस में अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा पाया जाता है कि कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो इस प्रकार का मास कन्वर्जन कर रहे हैं विवाह के पर्पस के लिए, तो सामने जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उनका जो रजिस्ट्रेशन है ऑर्गेनाइजेशन का वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये वाली चीज भी यहां पर बताई जा रही है। इस कानून से रिलेटेड जो आज की डेट में कंट्रोवर्सी, जो विवाद हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर अगर बात करें तो देखिए, अभी रिसेंटली ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मतलब केस में अपना जजमेंट दिया है। और केस जो था वो था सलामत अंसारी प्रियंका खरवार केस हम लोग को देखने को मिला था। तो इसका जब इन्होंने जजमेंट दिया था तो इन्होंने दो बातें कही थी, ध्यान से सुनना। पहली चीज उन्होंने ये मेंशन करी थी कि एक इंडिविजुअल के पास उसका खुद का अधिकार है, यानी कि किसके साथ उनको रहना है, किसे अपना लाइफ पार्टनर चूज करना है। तो इन सब डिसीजन लेने का अधिकार जो होता है वो एक इंडिविजुअल का खुद का होता है। और ये जो अधिकार है ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है एक इंडिविजुअल की, ये कहती हैं कि एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से अपने जीवन साथी को चुन सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ध्यान देना। इसी के साथ इन्होंने ये चीज भी मेंशन करी कि इन्होंने अपने किसी पुराने केस में जजमेंट जो दिया था उसमें इन्होंने मेंशन किया था कि अगर कोई इंडिविजुअल अगर शादी करने के लिए अपने रिलीजन को कन्वर्ट करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, तो वो माना नहीं जाएगा, वो अस्वीकारनीय होगा। और ये जो इनका पुराना केस था, इस केस में जो इन्होंने जजमेंट दिया था, ये वाला जो मैंने ये आपको बताया कि मैरिज अगर कोई कर रहा है और उस मैरिज करने के लिए अगर अपने धर्म को परिवर्तन कर रहा है तो वो माना नहीं जाएगा। इन्होंने उस अपने पुराने जजमेंट को खारिज कर दिया, कहा कि पुराना जजमेंट जो था वो सही नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट का यही डायरेक्शन है कि अगर एक दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं और मैरिज करने के लिए उनको अगर जरूरत पड़े अपने धर्म को कन्वर्ट करने की तो वो कर सकते हैं। तो ये जो डायरेक्शन जब सामने आया इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, राइट, तब उसके एक दिन बाद, यानी कि ये जजमेंट के एक दिन बाद ही ये वाला कानून हमें देखने को मिल रहा है जो आज अपन डिस्कस करना है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो कंट्रोवर्सी यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद के इस जजमेंट को फॉलो नहीं किया और ये चीज डिक्लेयर कर दी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैरिज होती है और मैरिज पर्पस के लिए अगर किसी का धर्म कन्वर्ट होता है, धर्म परिवर्तन होता है, तो वो माना नहीं जाएगा। तो ये चीज कंट्रोवर्सी उठा रही है। और जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचनाएं जिस तरफ से हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसमें मेनली जो कंसेप्ट है लव जिहाद का वो बार बार सामने आ रहा है। जो इसकी आलोचनाएं कर रहे हैं वो उनका कहना यही है कि लव जिहाद जो है उसके बारे में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ना ही कोई लीगल बेसिस इसका हम लोग को लव जिहाद के कंसेप्ट का देखने को मिलता है, राइट। इन्होंने भी यहां पर जो क्रिटिसिज्म जो हो रहे थे, यानी कि जो आलोचनाएं जो कर रहे थे इसकी, तो उन्होंने भी मेंशन किया आर्टिकल 21 को, कि आर्टिकल 21 गारंटी देता है कि एक इंडिविजुअल अपने चुनिंदा यानी कि अपनी चॉइस के पर्सन के साथ मैरिज कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। इन्होंने आर्टिकल 25 को भी यहां पर मेंशन किया। तो देखो ये सब जो आर्टिकल्स है ना, ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना। इन्होंने आर्टिकल 25 को भी मेंशन किया, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक इंडिविजुअल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने मतलब किसी भी जिस भी धर्म को उन्हें फॉलो करना है उस धर्म में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट। अपना रिलीजन कन्वर्जन करा सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, या फिर उनको अगर किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना है तो ये वाली भी चॉइस है उनके पास। तो ये पूरी चॉइस जो होती है कि एक इंडिविजुअल किस धर्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं या किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहते, ये पूरा उनके ऊपर ही है। और ये आर्टिकल 25 के अंदर है। तो उन्होंने यहां पर जो क्रिटिक्स हैं यानी कि जो आलोचनाएं कर रहे हैं, उन्होंने भी ये दोनों चीजों को सामने रखा और यही चीज मेंशन करी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि एक इंडिविजुअल अपनी पसंद के लोग के साथ, अपनी पसंद के इंसान के साथ अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी मर्जी से वो अगर रिलीजन कन्वर्जन कर सकते हैं, तो फिर क्या गलत है इसमें। तो ये आलोचनाएं सामने आ रही है, क्योंकि देखो आप इसको प्रैक्टिकली समझो थोड़ा सा, राइट। जैसे कि दो लोग को शादी करनी है, अब शादी करने के लिए पॉसिबिलिटी डेवलप हो रही है ट्रेडिशन वगैरह को देखते हुए कि उन्हें अपना धर्म कन्वर्ट कराने की आवश्यकता पड़ रही है, और मतलब दो इंडिविजुअल साथ में रहना चाहते हैं, राइट। तो अगर वो साथ में रहना चाहते हैं और उसके लिए अगर वो धर्म परिवर्तित कर रहे हैं, यानी कि मतलब रिलीजन कन्वर्जन उनका अगर करना पड़ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें ही अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये चीज यहां पर क्रिटिसिज्म की तरफ से आलोचनाएं जो हम लोग को सामने देखने को मिल रही है। तो देखो जो चीज है
न्यूज में वो चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं, मैं अपने अभी कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। और मैं भी आपसे यही चीज बोलूंगा कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो और इस प्रकार का कोई हॉट टॉपिक अगर आता है, राइट, तो इसमें कोशिश बस यही करना कि आप बैकफुट में होकर जो है वो आंसर लिखना। बैकफुट में होकर आंसर लिखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, रिलीजन एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसी चीज है जो कि एक इंडिविजुअल के काफी पर्सनल होती है, एक इंडिविजुअल की काफी पर्सनल होती है। कोई भी अपने रिलीजन के बारे में कुछ गलत सुनना भी नहीं चाहते, राइट, और मतलब होता है ये बहुत बार। और जब आप अपना आंसर मेंशन करेंगे तो बिल्कुल आप कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज जो मेंशन्ड है उसके बारे में लिखेंगे और जो आपने न्यूज में देखा है उसके बारे में आप मेंशन करेंगे। उसके बाहर का कोशिश करिएगा कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आंसर नहीं लिखिएगा। देखो, मैं हर एक, जैसे कि जो भी टॉपिक्स वगैरह आते हैं उसमें आपको बोलते हैं कि आप अलग अलग डायमेंशंस को ऐड करो, अलग अलग ओपिनियंस को ऐड करो, फिर आपके आंसर को बनाओ। बट हाँ, यहां पर मैं आपको स्ट्रिक्टली कहूंगा कि रिलीजन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स मत जाना, क्योंकि आप आंसर लिखोगे, मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन। और आप जब आंसर लिखोगे, मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप में से कोई नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि कॉपी कौन चेक कर रहा है। तो अगर जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको आपके ओपिनियन पसंद नहीं आए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो ये इसीलिए मेरी इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग को बिल्कुल भी वो नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल, क्योंकि देखो, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या होती है कि आप जो है वो चीजों को अच्छे से एनालाइज करो और रैशनल तरीके से मेंशन करो। बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं जिसको आप अगर मेंशन करोगे और सिचुएशन अगर खराब हुई तो उसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है ना आपको, क्योंकि आपको तो मार्क्स गेन करना है, क्योंकि आपको तो पोजीशन चाहिए, राइट, आपको एग्जाम क्रैक करना है। अब एग्जाम क्रैक करने के लिए अगर आप स्ट्रेटेजिकली चीजों को नहीं करोगे तो दिक्कत तो आ सकती है। तो इसीलिए बस मैं कह रहा हूं, बाकी मेरा और कोई मतलब उद्देश्य नहीं है। सेकंड, तो ये चीज बस मेरी थोड़ी सी ध्यान में रखना और शांत दिमाग से सोचना कि मैं क्या सही कह रहा हूं या गलत, राइट। तो ये वाली चीज है, क्योंकि मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन और आपके सिलेक्शन के लिए ही मैं यहां पर काम करता हूं। आगे की बात करें तो इससे एसोसिएटेड क्या चिंताएं और क्या चुनौतियां हैं। तो देखिए, जो अगर हम लोग बात करें लव जिहाद की, तो ये लव जिहाद का कानून जो है वो वास्तविक खतरा इस कानून की अस्पष्टता में हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि ये कानून जो मैरिज वाला जो सामने आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है लव जिहाद वाली इशू को। और बट लव जिहाद वाले इशू को इसने एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया है, राइट, रखा नहीं है सामने यहाँ पे। तो ये चीज हम लोग को नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर कानून के अंदर कुछ ऐसे शब्द हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जैसे कि अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, बलपूर्वक। तो ऐसे शब्द जो हैं इसका उपयोग यहां पर किया गया है। और साथ ही साथ एक बड़ा क्वेश्चन जो सामने आ रहा है वो ये है कि अगर दो लोगों के बीच में मैरिज होती है और अगर दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं और मैरिज से पहले अगर उन्होंने अपने धर्म को कन्वर्ट कर दिया तो उनकी मैरिज के ऊपर खतरा बन सकता है, फर्स्ट पॉइंट। और अब दो लोग जब एक साथ रहना चाह रहे हैं, उनको एक साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कानून इस प्रकार के इश्यूज लेकर आएगा तो ये हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि कानून उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है, क्योंकि दो लोग तो एक साथ रहना चाहते हैं, उनकी खुद की मर्जी है एक साथ रहने की, राइट। बट कानून क्या कह रहा है कि आप मैरिज करने के लिए अपने धर्म को कन्वर्ट नहीं कर सकते। और हां, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब गाइस इस केस में यह समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक इंडिविजुअल ने जो धर्म परिवर्तन किया है, रिलीजन कन्वर्जन किया है, वो मैरिज के लिए किया है कि नहीं किया। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, दो लोग साथ में रहना चाहते हैं, उन दो में से जैसे एक ने अपने धर्म को कन्वर्ट कर लिया, और अगर उनसे कोर्ट में पूछा जाएगा कि आपने धर्म को कन्वर्ट क्यों किया, तो वो तो ये डेफिनेटली नहीं बोलेंगे कि मैरिज के लिए किया। वो तो ये मेंशन करेंगे कि उनको धर्म में फेथ है, उनको धर्म में जो है वो आस्था है, इसलिए उन्होंने किया, क्योंकि वो कानून के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, कानून के पेज के अकॉर्डिंग बातें करेंगे। बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि वाकई में मैरिज पर्पस के लिए ही रिलीजन कन्वर्जन हुआ है। तो इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, बहुत मुश्किल है इसको आइडेंटिफाई करना। और इसका पूरा जो फाइनल जो डिसीजन होगा वो एक जज का ही होगा, जब केस इस प्रकार का जब सामने आएगा, नोटिस पीरियड जो हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिलेगा उस बीच, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने देखी इस केस के बारे में पूरी, और जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो इस कानून के बारे में जानना, और मेंस पर्सपेक्टिव से एक जनरल आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, और हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसके जो क्रिटिसिज्म है स्पेशली वो, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। जो कि मैंने भी आपको बताया कि जो आज की डेट में क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अगर व्यू की हम लोग बात करें तो एक केस था लिली थॉमस और सरला मुद्राल एक केस हम लोग को देखने को मिला था। तो ये दो केसेस थे, दोनों ही मामले में जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये चीज मेंशन किया, वही जो मैंने भी आपको बताया था फेथ के बारे में, कि अगर एक इंडिविजुअल अपने
रिलीजन को कन्वर्ट करते हैं, दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो तभी मान्य होगा, तभी उसका आधार होगा जब सामने वाले व्यक्ति का फेथ, सामने वाले व्यक्ति की आस्था, वास्तविक आस्था उस धर्म में होगी। जब सामने वाले व्यक्ति की वास्तविक आस्था उस धर्म में नहीं है तो फिर वो मतलब धर्म परिवर्तन का कोई फिर आधार ही नहीं माना जाएगा। तो ये चीज भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी। तो कहीं ना कहीं से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के व्यूज भी यही हैं कि अगर मैरिज पर्पस के लिए अगर रिलीजन कन्वर्जन होता है तो वो ठीक नहीं है, राइट। क्योंकि रिलीजन कन्वर्ट करना वो इंपॉर्टेंट ये तभी कहलाया जाएगा जब एक इंडिविजुअल की आस्था उस रिलीजन पे होगी, ठीक है। तो ये थी पूरी ओवरऑल न्यूज इससे रिलेटेड, और काफी इंपॉर्टेंट और काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। होपफुली आपको चीज क्लियर हो गई होगी। और आपके क्या ओपिनियन है इस चीज के बारे में तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर आपके पर्सनल ओपिनियन लिख सकते हैं आप लोग अगर चाहें तो, राइट। बाकी एग्जाम में कोशिश करना कि बिल्कुल रूल्स रेगुलेशंस लॉज के वाले ही आंसर आपके होने चाहिए, राइट। या फिर आप जो चीज पेपर में पढ़ रहे हो, जो चीज मैंने भी आपको बताई, राइट। क्योंकि मैंने यहां पर अलग से चीजें आपको नहीं बताई है, जो भी चीज बताई है वो आर्टिकल्स वगैरह में जो मेंशन था उसी के बारे में मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है, राइट।